शारा इब्राहिम खलील रोड पर होटल के क्या प्राइसेस हैं, आपको किस प्राइस रेंज से किस प्राइस रेंज में होटल मिल जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार तमाम होटल के रेट्स में आपको डिटेल में बताऊंगा और इन होटल्स की तमाम डिटेल्स भी बताऊंगा कि आप किस तरह बुकिंग कर सकते हैं और इनकी प्राइस रेंज क्या चल रही है आजकल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, सब खैरियत, मज़े में, फर्स्ट क्लास। आपका भाई भी एकदम ज़बरदस्त, बिल्कुल फिट फाट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का मुकर्रमा की एक मसरूफ़ तरीन शारा इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट पर। और बहुत सारे लोगों का सवाल था कि यहाँ पर होटल किस तरह मिलता है, क्या हिसाब किताब है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, शारा इब्राहिम खलील की एक ख़ास खसूसियत हरम से सबसे करीब है, सबसे मसरूफ़ तरीन शारा है। होटल के प्राइस भी यहाँ पर मुनासिब हैं, आप तमाम नमाजें बाजमात अदा कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। तो तमाम फीचर्स पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये रहा सामने मक्का टावर और ये रहा हमारे पास जबले उमर। और जबले उमर के पास ये वाला ब्रिज है, सामने आपको हरम नज़र आ रहा होगा। इस ब्रिज से आगे के जितने भी होटल हैं ये सारे 5 स्टार और 4 स्टार होटल। इससे पहले के जितने भी हैं शारा इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट पर, ये वाले सारे हमारे पास 3 स्टार 2 स्टार होटल हैं। और 1 स्टार होटल भी पहले काफ़ी थे गलियों वगैरह में। ये जैसे अंदर ये गली है, यहाँ पर पहले 1 स्टार होटल या बिल्डिंग्स टाइप की थी, मगर अब काफ़ी 1 स्टार होटल यहाँ पर डिमोलिश किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक ये बंद हो गए हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस दुकान वगैरह को, और इसके ऊपर जो भी है इसके पीछे इमारत होगी उसको तोड़ देंगे और फिर प्रॉपर पक्के 3 स्टार होटल बनाएंगे। काफ़ी यहाँ पर मिसमार हो रही हैं काफ़ी बिल्डिंग्स। और ये वाले सारे जितने भी होटल हैं बड़े बड़े, जैसे ये हो गया हमारे पास, ये वाली बिल्डिंग हो गई, ये मक्का टावर हो गया, जबले उमर हो गया, ये वाले सारे होटल हमारे पास कौन से हैं, 4 स्टार या 5 स्टार होटल। और ये वाले सारे इस तरफ जितने भी हो गए शारा इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट पर या अल हिजरा स्ट्रीट पर, ये सारे हमारे पास हैं 3 स्टार या 2 स्टार होटल। अल हिजरा स्ट्रीट पर 1 स्टार होटल भी हैं कुछ। सबसे पहले मैं आपको एक न्यू पॉलिसी के बारे में बताता चलूँ कि पहले इस तरह होता था कि आपने जस्ट टिकट करवाया और आप यहाँ पर आ गए, होटल आपने अपनी मर्जी का करवाया। लेकिन कुछ स्कैम्स हो रहे थे, मतलब इस तरह के स्कैम हो रहे थे कि आपको ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल ग्रुप वाले बताते थे कि आपका होटल ये है, यहाँ पर आप आते थे कुछ और होता था। या फिर कुछ भीख मांगने वगैरह के भी सिलसिले हो गए थे। यहाँ पर लोग जस्ट टिकट करवा कर आ जाते थे, टिकट और वीज़ा, और यहाँ पर होटल नहीं करवाया, हरम में ही वो लोग स्टे कर रहे हैं और सारा दिन सारी रात भीख मांग रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी बनाई है कि आपने पहले होटल बुकिंग करनी है, फिर ही आपको वीज़ा मिलेगा। मतलब वीज़ा के साथ ही आपकी होटल बुकिंग होगी। इवन ट्रांसपोर्ट भी, अब ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी सख्ती चल रही है, ट्रांसपोर्ट भी आपने साथ लेनी है। ट्रांसपोर्ट, होटल बुकिंग, ये सब आपकी होगी। उसके बाद ही आपको यहाँ पर वो लोग वीज़ा इशू करेंगे और तभी आप यहाँ पर आएंगे। यानी होटल बुकिंग अब आपकी मैंडेटरी, आपने वहीं से ही बैठे बैठे करना है। अब एजेंसी वाले क्या करते हैं, एजेंसी वाले ये करते हैं कि आपको या तो बहुत दूर के शटल वाले होटल में फेंक देंगे, उसके भी वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे 140 रियाल 120 रियाल के, वो होता 80 70 या 60 रियाल वाले होटल होते हैं वो। और दूसरा ये शटल में ख्वारी अलग, जलालत अलग। आप होटल से आप शटल में बैठे, उसके बाद यहाँ पर आ गए, आपने नमाज पढ़ी, अब नमाज पढ़ ली, शटल आपको मिलेगी नहीं। समटाइम 1-1, 2-2, 3-3 घंटा, 1.5-1.5 घंटा इस तरह ख्वारी होती थी। और अगर आप कैब में बैठते हैं, कैब में अपने होटल तक जाते हैं, वो आपसे 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल वो अलग लेगी। तो आपको हिसाब वही पड़ता है जो यहाँ पर आप इब्राहिम खलील रोड पर होटल लेते हैं। अब इब्राहिम खलील रोड पे होटल के क्या चार्जेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इब्राहिम खलील रोड पे आपको होटल 150 रियाल से 220 रियाल या 160 रियाल से 220 रियाल, 230 रियाल, 240 रियाल इस तरह से मिल जाएगा। अभी रब्बी अव्वल का सीज़न एंड हो गया है तो आपको ये होटल थोड़े अभी लो प्राइस में मिल जाएगा। मतलब आपको 180, 170, 190 इस तरह से मिल जाएगा। 2 स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, 2 स्टार और 3 स्टार। 2 स्टार और 3 स्टार में ये फ़र्क होता है कि 3 स्टार में आपको ये वो सर्विसेज, रूम क्लीनिंग की रोज़ाना देंगे, आपको साथ में वो एक शैम्पू देंगे और एंट्रेंस उनकी अच्छी होती है, वाईफाई थोड़ा अच्छा होता है, रिसेप्शन वगैरह अच्छी होती है। बाकी रूम का साइज़ 2 स्टार और 3 स्टार का सेम ही होता है। 2 स्टार में ये है कि रूम की सर्विस इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, कोई इतनी सफाई वगैरह इतनी खास नहीं होती है। बाकी ये है कि 2 स्टार और 3 स्टार में मुश्किल से 20 या 25 रियाल का फ़र्क होता है पर डे का, यानी कि पर नाइट का। 1 स्टार में ये क्या, 1 स्टार में थोड़ी बदबू वगैरह के मामलात होते हैं, होटल थोड़ा गंदा वगैरह होता है। बाकी ये इब्राहिम खलील रोड पे और अल हिजरा रोड पे 1 स्टार होटल अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और जो पुरानी बिल्डिंग्स थी गलियों वगैरह में उनको भी डिमोलिश कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और अगर आप शटल वाला होटल लेते हैं, शटल वाला भी आपको 120-130 रियाल में इतना ही मिलता है, या अगर आपको एक शटल वाला होटल 100 रियाल में ही मिलता है, तो आप ये देखें कि आपकी ख्वारी कितनी होगी। एक तो आपकी नमाजें निकलेंगी, क्योंकि अगर आप इब्राहिम खलील पे रुकते हैं, इब्राहिम खलील पे रुकने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप होटल से उतरे, सारे रोड पे स्पीकर लगे हुए हैं, कुबरी तक, मिसफिला तक, आप
होटल से उतरे, आपने हरम की जमात के साथ ही अपनी नमाज अदा कर ली बाजमात। शटल में ये कि आपने पहले बैठना पड़ेगा, शटल आपको मिली ना मिली, आपकी जमात अलग निकली, फिर वापसी में अलग ख्वारी, शटल ना मिली, फिर आपने टैक्सी करनी पड़ेगी, हिसाब किताब वही पड़ता है। हाँ, हर बंदा अपने बजट को लेके चलता है, जाहिर सी बात है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा होटल करे। मगर शटल वाले होटल्स में बहुत ख्वारी है और एजेंट शटल वाले के भी अच्छे खासे पैसे लेते हैं, जबकि इब्राहिम खलील रोड पे आपको यही होटल, अच्छा होटल 160, 170, 180 मिल जाएगा और हरम से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। बाकी ये रेट रमज़ानों में 250 रियाल, 280 रियाल इतने पे भी पहुंच जाता है रमज़ानों में, और हज वगैरह के सीज़न में अलग मामला होता है, प्राइजेस हाई होते हैं। या तो आप बहुत पहले से बुकिंग करवाएं, वैसे अमूमन रमज़ान वगैरह में प्राइस हाई ही होते हैं। इसके अलावा आपको एक और टिप देता चलूँ, अगर आपने होटल बुकिंग करनी है ना, कोशिश करें आप अपनी जुमेरात से हफ्ते तक ना करवाएं। यानी कि अगर आपने अपनी होटल बुकिंग करनी है, आप करवाएं पीर को, इतवार की रात को या मंगल को, क्योंकि ये जब आप होटल बुकिंग करवाते हैं ना, आपका वो पूरा चार्ज वही होता है आप जिस दिन करवा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप आपने होटल करवाया जुम्मे वाले दिन, और जुम्मे वाले दिन के रेट हाई होते हैं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन यहाँ पर वीकेंड होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं जुमेरात जुम्मे को। मिसाल के तौर पे एक होटल का एक रूम जुमेरात और जुम्मे को उसका रेट है 220, और वैसे आम दिनों में 180। तो अगर आप जुमेरात जुम्मे को अपने पूरे एक हफ्ते का कंसेक्यूटिव डेज़ का करवाते हैं ना, तो वो आपको 220 ही पड़ेगा पीर मंगल बुध जुमेरात का। कोशिश करें आप अपने होटल की बुकिंग करवाएं पीर को या इतवार की रात को या मंगल को या बुध को, तो ये आपको रेट कम मिलेगा जुमेरात जुम्मे का भी, क्योंकि वो आपकी पूरी एक हफ्ते की ही सीक्वेंस में शेड्यूल में बुकिंग हुई हुई होगी। ये सामने आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये है मिसफिला अल कुबरी वाला, और इससे पहले के जितने भी ये सारे होटल हैं, ये सारे बगैर शटल वाले हैं। यानी आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है हम जा सकते हैं नमाज में, या कभी उम्रा वगैरह करने के लिए आपको जाना हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे सारे होटल हैं, और सारे ये बगैर शटल वाले हैं। इसके बाद सारे जितने भी वोको शोको फंदुक बिलाल वगैरह बाकी जितने भी होटल हैं, बाद में वो सारे शटल वाले होटल हैं। अगर आपको मैं मक्का टावर के और इस तरफ जो 5 स्टार वाली बिल्डिंग है इनके रेट बताऊं, तो इनमें डबल बेड के या ट्रिपल बेड के रूम विथ हरम फेसिंग यानी काबा फेसिंग, यानी आप काबा का व्यू नज़र आ रहा होगा, उसके चार्जेस हैं तकरीबन कुछ नहीं 900 रियाल से 1300 रियाल या 1500 रियाल तक, 1000 रियाल भी हो सकते हैं ये। अगर आप बैक साइड का व्यू लेते हैं तब भी आपको ये 700 से 800 इस तरह रियाल पड़ेगा, और अगर आप 3 बेड वाला या 4 बेड वाला लेते हैं तो उसमें ये है कि 100 रियाल 200 रियाल इस तरह से बढ़ जाएंगे। और अगर आप 3 स्टार या 2 स्टार इस तरफ लेते हैं तो वो ये आपको 3 स्टार पड़ेगा 180 रियाल, 200 रियाल, 220 रियाल में, ट्रिपल बेड वाला और 4 बेड वाला ऑलमोस्ट इनके चार्जेस सेम ही है। हाँ, 5 बेड के ये है कि ये लोग थोड़े से पैसे ज़्यादा मांगते हैं, वो अलग बात है कि आपको किस्मत से 5 बेड वाला उसी में मिल जाए अगर कोई 4 बेड वाला अवेलेबल ना हो। इसके अलावा 2 स्टार में ये कि 180, 170 रियाल में या 160 रियाल में, 150 रियाल में आपको मिल जाता है। बाकी वो सीजन पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, और अवेलेबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताता चलूँ, चेक इन और चेकआउट टाइम होटल्स का यहाँ पर 4 बजे या 2 बजे होता है सऊदी टाइम। अक्सर एजेंट जो होते हैं, ट्रैवल एजेंट, वो ये भी स्कैम करते हैं कि वो आपसे एक दिन का चार्ज कर लेते हैं, और वो आपको 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नीचे रिसेप्शन पे लटका के रखते हैं कि हाँ भाई अभी सफाई हो रही है, इस तरह का हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप अगर शाम में आते हैं या रात में आते हैं, उस टाइम पे आते हैं, तो ये कि आपका पूरा चार्ज हो चुका होगा। अगर वो आपको फिर इतनी देर का स्टे करवाते हैं तो फिर ये वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, वो पूरे एक दिन के आपसे पैसे ले रहे हैं और वहाँ पर आपको पागल बना रहे हैं कि हाँ भाई आपसे जो है इतने पैसे हमने ले लिए, मगर अभी सफाई हो रही है, इस तरह का हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि इस तरह के भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते इस तरह से लोगों के साथ स्कैम होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ये आपको वक्त के साथ साथ जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन कोशिश करें जो आपका होटल हो वो मिसफिला कुबरी से पहले हो, उसमें आपके लिए सहूलत बहुत है। आप नमाज पढ़ सकते हैं, हरम बार बार आना जाना कर सकते हैं, खाने के होटल यहाँ पे अच्छे हैं। आसपास आप थोड़ी गलियों में जाएंगे, खाने के होटल आपको मुनासिब पाकिस्तानी वगैरह इस तरह के ही मिल जाएंगे। यहाँ पर मार्ट हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और हर तरफ रौनक लगी रहती है। शारे इब्राहिम अल खलील और हिजरा पे काफ़ी रौनक होती है। बाकी अगर आप इधर उधर लेंगे वहाँ पर ये आपको सन्नाटा होगा, सुकून होगा, बोरियत सी भी हो जाएगी। यहाँ तो ये जब आपने विंडो का व्यू खोल के देखा आपको सामने रौनक ही नज़र आएगी। हर तरफ ऐसा लगेगा द सिटी डेड नेवर स्लीप। हर तरफ आपको एहराम में हाजी नज़र आएंगे और आते जाते हुए लोग हरम में नज़र आएंगे। जुम्मे वाले दिन आपको आसानी होगी जाने में, हर नमाज में आपको आसानी होगी जाने में। आप थके हुए आ रहे हैं हरम से, मगरिब में इशा में आप उतरे नीचे आपने नमाज़ पढ़ी, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इब्राहिम अल खलील रोड पे स्टे करने में।
अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रीट का भी रिव्यू देता हूँ, इब्राहिम खलील रोड की स्ट्रीट का, और यहाँ पे होटल्स भी दिखाता हूँ कौन कौन से होटल्स बने हैं और ये आपको किस प्राइस रेंज में मिल सकते हैं। वो रहा सामने हमारे पास हरम, और इस वक्त रात के यहाँ पर 11:15 हो रहे हैं और माशाल्लाह आप लोग रौनक देखें, गहमा गहमी देखें। यही रौनक और गहमा गहमी आपको रात के 2 बजे 4 बजे यही गहमा गहमी मिलेगी। और इस तरफ ये जो सामने आपको होटल्स नज़र आए हैं ये आपको मिल जाएंगे 180 रियाल में, 200 रियाल में। बाकी पहले यहाँ पर छोटी गलियों में 1 स्टार होटल या बिल्डिंग्स टाइप की भी होती नहीं, छोटे छोटे होटल भी होते थे, उन सबको अभी डिमोलिश किया जा रहा है, मिसमार किया जा रहा है और यहाँ पर अब बड़े प्रॉपर होटल ही बनाएंगे। पहले ये काम हो रहा था, फिर इनको 2-3 महीने के लिए रोक दिया गया था, मगर अब ये दोबारा प्रॉपर काम स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है। सामने ये वाली स्ट्रीट अल हिजरा स्ट्रीट है और ये वाली इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट है, और इस पे जैसे ये फंदुक इमार अंदोलसिया, अरबी में फंदुक होटल को बोलते हैं, जैसे ये होटल हो गया या इस तरह के ये वाले होटल होगा, ये सारे 3 स्टार 2 स्टार वाले होटल हैं। ये वाला होटल होगा ये 2 स्टार होगा, बाकी इस तरह के बड़े होटल हैं 3 स्टार होटल हैं। और ये हरम से सहन से सिर्फ 300 400 500 मीटर इस तरह दूर है। बाकी जैसे जैसे आगे जाते हैं मीटर्स बढ़ते जाते हैं, और ये मीटर्स हमेशा हरम के सहन से काउंट होते हैं, मताफ से काउंट नहीं होते, क्योंकि हरम के सहन से फिर वो मस्जिद का हुदूद स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये अल हिजरा स्ट्रीट पे भी अच्छे होटल हैं, वहाँ भी एनी टाइम रौनक लगी रहती है, वहाँ भी अच्छे खासे बकालाज हैं, खाने पीने की सहूलतें हैं, और यहाँ पर भी अच्छे खासी खाने पीने की सहूलतें हैं। बाकी आपको अच्छे होटल, आप थोड़ी गलियों वलियों में जाएंगे, इधर उधर देखेंगे, वहाँ अच्छे होटल मिल जाएंगे आपको। मिसफला है पीछे, उसके आसपास खाने पीने के अच्छे होटल हैं। मैसीज, गोल्ड की दुकान, खजूरों की दुकानें, घड़ियों की दुकानें और डिफरेंट आपको यहाँ पर शॉप्स मिल जाएंगी। साथ में रात में छोटे छोटे कार्ड्स भी लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं, यहाँ से भी आपको चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, मुनासिब कीमत मिल जाएंगी। बाकी ये वाली शॉप्स थोड़ी महंगी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेन रोड है, लेकिन ये है कि आपको ज़रूरियात का सारा सामान यहाँ पर मिल जाएगा। इमार अल खलील होटल हो गया, ये भी 3 स्टार है। आगे बदर अल मासा है, 3 स्टार है। अल फजर है, वो 2 स्टार या 3 स्टार वो भी है गालिबन। इसके अलावा अल फजर के सामने इमार अल मीनार करके होटल है, और बदर अल मासा के बराबर में एक अच्छा होटल है। ये सारे होटल्स 3 स्टार और 2 स्टार वाले अच्छी कैटेगरी के होटल हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द यहाँ पर बुलाए, जल्द अज जल्द आप भी इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट पर घूमें, जल्द अज जल्द आपकी भी हरमैन शरीफैन पे हाज़िरी हो, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की गलियों में आपको घूमना फिरना नसीब हो। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।